हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के श्रीला प्रभुपाद लीलामृत अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चैप्टर 9 और जो कि कंप्लीट हो गया था, और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। सभी वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में अपना दंडवत ऑफर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका पुनर्स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। मैं पहले पढ़ लेती हूँ, मेरे बाद तमन्ना माता जी पढ़ लेंगे। तो आज का सेशन रहेगा हाफ एन आवर तक, देखते हैं कितना कवर हो पाता। तो लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। यस। तो ये है हमारा चैप्टर 10 जिसका क्या शीर्षक है, आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय वस्तु को उपयुक्त भाषा में, विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने की हमारी योग्यता सचमुच विफल रहेगी, और उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने में हमारी सच्चे प्रयत्न को के बावजूद हमारी भाषा में बहुत सी साहित्यिक त्रुटियां हो सकती हैं। किंतु हमें विश्वास है कि हमारी त्रुटियां कितनी भी क्यों ना हो, फिर भी प्रस्तुत विषय वस्तु के गंभीर पर यह लोगों का ध्यान जाएगा और समाज के नेता उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान परमात्मा के महिमा गान का एक सच्चा प्रयत्न है जिसकी इस समय घोर आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 खंड 1 में इसकी पुष्टि हुई है। भक्ति वेदांत स्वामी ने केशव मठ के कुछ भक्तों के साथ लेकर प्रचार के लिए आगरा, कानपुर, झांसी और दिल्ली की अल्पकालिक यात्रा की, लेकिन वे अपने स्थान वंशी गोपाल जी मंदिर को शीघ्र लौट आए। अब उन्हें अभय बाबू कोई नहीं कहता था। मित्रों के बीच भी वे स्वामी जी या महाराज हो गए थे। वे प्रायः स्वामी भक्ति वेदांत जी, स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी आदि संबोधनों से पुकारे जाते। लोग तुरंत उन्हें साधु मानने लगे और सम्मान देने लगे। इतना होने पर भी उनकी मूलभूत समस्याएं ज्यों की त्यों थी। वे लिखना चाहते थे और उसे प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। वे भगवान के संदेश को प्रसारित करना चाहते, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उनके स्वामी हो जाने से इन चीजों में कोई अंतर नहीं आया था।
जब एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने भक्ति वेदांत स्वामी को सलाह दी कि वे पुस्तकें लिखें क्योंकि वे स्थायी होती हैं, जबकि समाचार पत्र एक बार पढ़ने के बाद फेंक दिए जाते हैं, तब उन्हें लगा कि इस व्यक्ति के माध्यम से उनके आध्यात्मिक गुरु ही बोल रहे हैं। तब भारतीय सेना के एक अधिकारी ने भी, जिससे बैक टू गॉड हेड पसंद थी, यह बात कही। भक्ति वेदांत स्वामी को प्रतीत हुआ कि यह सब उनके आध्यात्मिक गुरु उनके लिए उद्घाटित कर रहे हैं। जैसे अपने आध्यात्मिक गुरु का कोई अधीनस्थ सेवक के रूप में वे सदा उनकी इच्छाओं के विषय में सोचा करता है और उनके मार्गदर्शन की राह देखता रहता है, उसी प्रकार भक्ति वेदांत स्वामी को बदले में गुरु के आश्चर्य वचन और उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की अनुभूति हुई। श्रील भक्ति सिद्धांत के विश्वस्त संपर्क की भावना उनमें जितनी अधिक अनुभूत होती थी, उतनी ही अधिक वे पुस्तकें लिखने की प्रेरणा अनुभव करने लगे। उनका ध्यान श्रीमद् भागवत पर गया क्योंकि वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आधिकारिक वैष्णव धर्म ग्रंथ था। यद्यपि भगवत गीता संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार तत्व थी, पर वह संक्षेप में वर्णित थी, जबकि श्रीमद् भागवतम का रूप विस्तृत था। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा भक्ति विनोद ठाकुर दोनों ने भगवान पर बांग्ला की टीकाएं लिखी थी। सच तो यह है कि अतीत में वैष्णव आचार्यों में से अधिकतर श्रीमद् भागवतम पर भाष्य लिख चुके थे। स्वयं भगवान चैतन्य ने श्रीमद् भागवतम की शुद्ध वैदिक साहित्य के रूप में संस्तुति की थी। इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद और इसकी टीका किसी दिन अखिल विश्व का हृदय परिवर्तन कर सकती है, और यदि वे थोड़ी सी भी पुस्तकें प्रकाशित कर सके तो उनके प्रचार कार्य में अभिवृद्धि होगी। वे विश्वास के साथ विदेश जा सकते थे और वहां लोगों के सामने उन्हें खाली हाथ नहीं उपस्थित होना पड़ेगा। एक दिन राधा दामोदर मंदिर के मालिक को गौरचंद गोस्वामी भक्ति वेदांत स्वामी के पास गए और उन्होंने उन्हें राधा दामोदर मंदिर में रहने के लिए आमंत्रित किया। जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी का शाश्वत अधिवास होने के कारण वह उनके लेखन और अनुवाद कार्य के लिए अधिक उपयुक्त स्थान होगा। भक्ति वेदांत स्वामी को रुचि हो गई। उन्होंने वहां नित्य जाना कभी बंद नहीं किया था और भगवान चैतन्य के आंदोलन के महान नेताओं जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी की समाधियों के दर्शन से उन्हें बराबर प्रेरणा मिलती थी। लेकिन जब वे उन दोनों कमरों को देखने गए तो उन्हें मिलने वाले थे तो उन्होंने उन्हें खराब दशा में पाया। कई वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं हुई थी, ना उनमें कोई रहा था, लेकिन वे अवसर को खोना नहीं चाहते थे। अतः 5 रुपए महीने पर उन्होंने उन्हें ले लिया। उन्होंने हिसाब लगाया कि 500 रुपए से कुछ अधिक में कमरों में बिजली लग जाएगी और अच्छी तरह उनकी मरम्मत हो जाएगी। जब यह सब हो जाएगा तो वे उनमें रहने के लिए जा सकेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी को आमंत्रण शुभ लगा। वहां रहते हुए वे श्रीमद् भागवतम के अंग्रेजी अनुवाद की नई योजना में सहायता प्राप्त कर सकेंगे। वृंदावन के सभी मंदिरों में से राधा दामोदर मंदिर में 6 गोस्वामी और उनके अनुयायियों के मौलिक लेखों का सबसे बड़ा संग्रह था। वहां 2000 से अधिक पृथक पांडुलिपियां थी। बहुत सी पांडुलिपियां 300 और कुछ 400 वर्ष भी पुरानी थी। भक्ति वेदांत स्वामी प्रतीक्षा करने लगे कि किस दिन वहां श्रील रूप गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी के साहचर्य में
सहचर्य में रहने और सेवा करने का अवसर मिलेगा। अभी वे वंशी गोपाल मंदिर में रहेंगे और जो कुछ धन उनके हाथ लगेगा उनसे राधा दामोदर के कमरों की धीरे धीरे मरम्मत करेंगे। तो नेक्स्ट तमन्ना माता जी, आप पढ़ लीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को हरे मेरा कृष्णा दंडवत प्रणाम। जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि प्रचारक को नगरों में जाना चाहिए और किसी तीर्थ स्थान के एकांत में वास नहीं करना चाहिए। इसी विचार से भक्ति वेदांत स्वामी आते रहे। यद्यपि उनके लिए वह नर्क के समान था और वहां उनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था। प्राय व्यवसायी लोग उन्हें अपने यहाँ ठहरा लेते, क्योंकि वे उस भारतीय संस्कृति के कारण अनुग्रहित अनुभव करते थे जो यह कहती है कि यदि कोई भला आदमी भगवान की कृपा का भजन बनना चाहता है तो उसे साधुओं की शरण लेनी चाहिए, उन्हें भोजन और रहने का स्थान देना चाहिए। लेकिन ऐसे भले आदमी का दृष्टिकोण हिंदुत्व की भावुकता पर आधारित था और उनका आदर सत्कार कृत्रिम था। वे भक्ति वेदांत स्वामी के कार्य की सही परख नहीं कर सकते थे और भक्ति वेदांत स्वामी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी मेजबान पर अपने को लादते। तब उन्होंने राधा प्रेस के मैनेजर श्रीमान हित शरण शर्मा से बात की। श्रीमान शर्मा लीग ऑफ विटीज के लिए पहले इश्तेहार और लेखन सामग्री छाप चुके थे और भक्ति वेदांत स्वामी किसी अवसर पर उनके घर में ठहर चुके थे। श्रीमान शर्मा ने भक्ति सिद्धांत स्वामी का परिचय पंडित श्री कृष्ण शर्मा से कराया, जो जातिगत ब्राह्मण और सक्रिय धार्मिक पुरुष थे और दिल्ली की 100 वर्ष पुरानी धार्मिक संस्था श्री नवल प्रेम सभा के सचिव थे। भक्ति वेदांत स्वामी के साहित्यिक कार्यों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर कृष्ण पंडित ने उन्हें पुरानी दिल्ली के छिप्पीवाड़ा के पास राधा कृष्ण मंदिर में एक कमरा रहने के लिए दिया। अब भक्ति वेदांत स्वामी को दिल्ली में एक स्थायी कार्यालय मिल गया। मथुरा से चलकर गाड़ी चांदनी चौक के निकट पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंचती थी। चांदनी चौक की चौड़ी सड़क पर भीड़ एक नदी जैसी उमड़ी रहती। रिक्शाओं से सड़क भरी रहती। एक दूसरे से अगल बगल कभी कभी 1 दर्जन तक साइकिल सवार साथ भागते होते। कुछ कम संख्या में ऑटो रिक्शा भी चलते रहते। भारी ठेले वालों को खींचते हुए आदमी पैदल दौड़ते रहते। कभी कभी भारी बोझों से लदे गधे, बैलों, ऊंटों और हाथियों को हाथ में कोड़े लिए हुए आदमी हाँकते होते। ऐसे भीड़ में भरे चांदनी चौक से होकर भक्ति वेदांत स्वामी लाल किला से आगे छिप्पीवाड़ा के लिए छोटा रास्ता अपनाते। गौरी शंकर मंदिर को अपने बाएं छोड़ते हुए वे विशाल जामा मस्जिद के आगे एक गली से निकलते। छिप्पीवाड़ा से निकट सड़कें और सक्रिय हो जाती। माता जी, ये कौन सा ईयर है? हरे कृष्णा। 1947। सन 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने से के पहले हिंदू मुसलमानों की एक मिली जुली बस्ती बन गई। इतनी घनी बस्ती कि उसकी सड़कों पर मोटर गाड़ियां जाना मना था। केवल बैलगाड़ियां और रिक्शे ही उसकी सक्रिय भीड़ गलियों में प्रवेश कर सकते थे और किसी किसी क्षेत्र में रिक्शाओं को भी जाने के लिए रोकने के लिए लोहे के खंभे गाड़ दिए गए थे। सड़कों और गलियों में क्रय विक्रय करने वालों और चलने वाले कामगारों का ऐसा घना जमघट होता कि उनके बीच से किसी साइकिल वाले का भी निकल जाना गड़बड़ पैदा कर देता था। गलियां दर गलियां इतनी पास पास और तंग थी कि उनकी ऊपरी मंजिलों के छज्जों में कुछ इंचों का फासला रह गया था। जब उनसे सड़क के ऊपर छत सी बनाई गई हो, उसके नीचे सड़क पर चलने वालों को आकाश का संकरा खंड भर दिखाई पड़ता था। निजी बाड़ों, दुकानों, गलियों और सार्वजनिक सड़कों का अंतर मिट ही गया था। यद्यपि अधिकतर दुकानों पर साइन बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी में लगे थे। कुछ दुकानों के साइन बोर्ड
घुमावदार अरबी लिपि में भी थे और काले कपड़े में पर्दे नकाब वाली स्त्रियां आम दिखाई देती थी। शहरी जीवन के ऐसे घने भाग में कृष्ण पंडित के राधा कृष्ण मंदिर का सकरा प्रवेश द्वार था, जिस पर गणेश देवता का फलक लगाया था और जिसके सादे मेहरबान साधारण दरवाजे से ठीक ऊपर घोंसले बनने वाले कबूतरों की एक पंक्ति बैठी थी। मंदिर और उसमें रहने वाले परिवारों का वातावरण पड़ोस की कोठरियों से कुछ मिलता जुलता था। यद्यपि मंदिर का कमरा अंधेरा था, किंतु वेदी पर विराजमान राधा कृष्ण के श्री विग्रह भली भांति अलौकिक थे। राधा रानी का रंग क्रीम जैसा था। कृष्ण श्याम वर्ण के संगमरमर के और लगभग 2 फुट लंबे थे। ताजे घिसे चंदन के लेप की बिंदियों से श्रृंगार किया गया था और माथे पर पीले चंदन का चिन्ह था। दोनों श्री विग्रह रेशम के परिधान पहने थे। श्री विग्रहों के कमरे के ठीक ऊपर दूसरी मंजिल पर अतिथिशाला थी। भक्ति वेदांत स्वामी का कमरा, सीमेंट की दीवारें और फर्श नंगे थे। फर्श के बीच में ऊपर उठा हुआ एक 3 फुट का कंकीरट से बना सर्पिल पिरामिड था, जो इस बात की सूचना देता था कि श्री विग्रह ठीक उसके नीचे उपस्थित है। भक्ति वेदांत स्वामी को शीघ्र मालूम हो गया कि उनका कमरा एकांत में नहीं था, वरन उसके अगल बगल अन्य वासनीय कमरे थे। दरवाजे के बाहर धातु की एक जाली थी, जो वशिंग गोपाल जी मंदिर की कोठरियों की छतें एक दूसरे से इतनी सटी सटी थी कि ऐसा लगता था कोई चाहे तो शिव विग्रह के ठीक दरवाजे के बाहर धातु की एक जाली थी। वो वंशी गोपाल जी मंदिर और केशव जी मठ की जालियां से भी छोटी थी और जिसके नीचे मंदिर का छोटा सा आंगन होने का पता लगता था। छत पर से शायद ही कोई वृक्ष दिखाई पड़ता था। आसपास की कोठरियों की छतें एक दूसरे से इतनी सटी सटी थी कि ऐसा लगता था कि कोई चाहे तो एक छत से दूसरी छत में से होता हुआ विशाल जामा मस्जिद तक पहुंचा जा सकता है। मस्जिद के बड़े बड़े 3 गुदम्ब, जिनके अगल बगल उनसे भी ऊंची ऊंची मीनारें थी, आम मकानों से ऊंची दिखाई देती थी। कबूतरों के झुंड उड़कर आते और उन गुदम्बों पर बैठते या आकाश में गोलाई में उड़ जाते। कृष्ण पंडित काले रंग का हल्का सूती कोट पहनते थे, जो पंडित नेहरू के द्वारा अंतरराष्ट्रीय माताजी स्क्रॉल करना अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर चुका था। वे गांधी टोपी भी पहनते थे। वे अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और बातूनी थे। पास पड़ोस के कुछ अच्छे ख्याति थे और लोग उनका आदर करते थे। उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को भगवान द्वारा प्रेषित के रूप में देखा, ऐसे साधु के रूप में जिनकी उन्हें देखभाल करनी थी और इस प्रकार बात पुनः हिंदू संस्कृति की धर्म प्रणेता सिद्ध करनी थी। उन्हें अपने नए अतिथि अच्छे लगे, सीधे साधे, सौम्य, कृपालु और निशांत वैष्णव विद्वान। कृष्ण पंडित ने कहा कि वे भक्ति वेदांत स्वामी के सनातन धर्म की मिशन का महत्व और दिल्ली में एक कार्यालय की उनकी आवश्यकता को समझते थे और उन्होंने प्रण किया कि उनके अतिथि की जो भी जरूरत होगी वे उसे पूरा करेंगे। यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी को अपने लिए कुछ भी मांगने में संकोच था। कृष्ण पंडित उनके बैठने के लिए एक चटाई और एक छोटा सा मेज ले आए और उन्हें पिरामिड के सामने रखकर वे एक गद्दी भी ले आए। उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को बताया कि कमरे में लगा हुआ एकमात्र बल्ब कैसे जलाया और बुझाया जाता है। धातु का शेड और बल्ब का एक तार से लटके थे और हाथ से उन्हें ऊपर या नीचे किया जा सकता था। वे राधा और कृष्ण का एक चित्र लाए, जिसे जयपुर के महाराज के अन्य गुरु को दिया था। उन्होंने दीवार को एक आले के चित्र को रख दिया, आनंद के साथ वह सोचते हुए कि भक्ति वेदांत स्वामी एक सच्चे भक्त की दृष्टि से उसे देख सकेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी चाहते थे कि पश्चिम जाने के पहले उन्हें पुस्तक लिखने का एक सुरक्षित स्थान मिल जाए और भगवान कृष्ण ने उनकी व्यवस्था कर दी थी। अब वे लिखने का कार्य चाहे वृंदावन में करें चाहे दिल्ली में,
उन्होंने बैक टू गॉडहेड का प्रकाशन तुरंत ही आरंभ कर दिया और वे उसमें पहले ही पांडुलिपियों के उदाहरण क्रमबद्ध करने लगे। साथ ही उन्होंने श्री भागवत लिखना आरंभ किया। जब कृष्ण पंडित को मालूम हुआ कि उनके अतिथि भक्ति वेदांत बैक टू गॉडहेड को निकालने में अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके व्यवहार संबंधी कुछ कार्यों में स्वेच्छा से सहायता करने को वो आगे आए। भक्ति वेदांत स्वामी कृष्ण पंडित की हार्दिक सहायता से सचमुच वे बहुत प्रसन्न हुए और सहारना स्वरूप उन्हें उनके नाम के आगे हरि भक्ति अनुदास जोड़ दिया, जिसका अर्थ था वह जो भगवान की भक्ति की सेवा भक्त की सेवा करता है। छिपावड़ा में 6 महीने बिताने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी ने मंदिर की अतिथि नोटबुक में यह प्रशंसा दर्ज की। माता जी स्क्रॉल कर दो। मुझे यहाँ लिखते प्रसन्नता होती है कि मैं अपने मुख्य स्थान प्लीज रीड दो। हरे कृष्णा, यह है 1859। 1/859 केशी घाट वृंदावन से केवल भगवान की भक्ति के प्रचार का आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर दिल्ली आया। और मुझे ये लिखते और भी प्रसन्नता है कि श्रीमान श्री कृष्ण शर्मा हरि भक्त अनुदास ने मेरे सहायतिक कार्यकल्प के लिए मुझे एक उपयुक्त कमरा दिया है। मैं यहाँ से बैक टू गॉडहेड अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका निकाल रहा हूँ और नवल प्रेम सभा के अवोतनिक सचिव श्री कृष्ण जी श्री भागवत पर मेरे प्रतिदिन व्याख्यान की व्यवस्था करते हैं। श्री कृष्ण जी के पिता स्वर्गीय श्री ज्योति प्रसाद शर्मा भी मेरे परिचित थे और उनके जीवन काल में जब भी दिल्ली में आता था, वे मेरे ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था करते थे। उनके योग्य पुत्र भी अपने शीलवान पिता के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं और नवल प्रेम सभा के संचिव के रूप में वे सारे नगर में राम नाम के प्रचार की सेवा में तत्पर हैं। सुपाठ्य अंग्रेजी अक्षरों में भक्ति वेदांत स्वामी लिखते गए कि उनके राय में मंदिर का उपयोग जनता को केवल आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए होना चाहिए और उनके जीवन का निजी उद्देश्य मंदिरों का संगठन इसी कार्य के लिए करना था। मंदिर उन सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं है जो मात्र पार्श्विक वृत्तियों में लगे रहते हैं। मंदिर में रहने का अधिकार केवल उनको है जो उत्पत्ति भगवान की सेवा में सचमुच लगे हैं, अन्य लोगों को नहीं। छिपीवाड़ा में श्रीमद् भागवत की रचना के प्रयत्न में लगे हुए भक्ति वेदांत के मन में अगल बगल के परिवारों के शोरगुल से, जो उनके भक्तिहीन पारिवारिक कलहों से कभी भी होता था, यह भाव हो गया था कि मंदिर को आवासीय भवन के रूप में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग हम यहीं तक रखते हैं। वैसे हाफ एन आवर तो हो ही चुका है और हम सिर्फ हाफ आवर के लिए ही पढ़ते हैं, तो इसीलिए आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्राइडे को। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।